हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप डैट कि आप अच्छे होंगे। और ये वीडियो होने वाली है सीपीयू के रिगार्डिंग। इसमें मेनली मैंने 3 बातों पे डिस्कस किया है। पहली बात ये है, क्या सीपीयू 2024 का रिज़ल्ट अभी तक पेंडिंग में है, उसके पीछे कारण क्या है, रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। दूसरी बात कि जो सीपीयू 2025 का नोटिफिकेशन 16 जून को आने वाला था, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। क्या ये वैकेंसी 2025 वाली आएगी या नहीं। और तीसरी बात ये है कि क्या सीपीओ के अंडर जो आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर होता है, क्या वो वैकेंसी ऐड होने वाली है। तो मेनली 3 बातों पे इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें। तो पहली बात पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अभी तक देखा जाए सीपीयू 2024 को वैकेंसी के रिगार्डिंग को लेके, तो अभी तक 18 महीना बीत चुका है मेरे दोस्त, लेकिन अभी तक मेंस का रिज़ल्ट पेंडिंग है, ना मेडिकल का कोई अता पता है। ऐसा एसएससी के सीपीओ एसएससी सीपीओ के हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि कोई भी वैकेंसी क्लियर होने में 18 महीना तक टाइम लग गया हो। अभी तक जितने भी भर्ती सीपीओ के आए हैं, आप 2023 वाली वैकेंसी का सिनेरियो देख सकते थे कि प्री का रिज़ल्ट 20-25 दिनों के बाद दिया जाता है, मेंस का रिज़ल्ट 18-20 दिनों के बाद दिया जाता है, और पूरे वैकेंसी को 5 महीना में क्लियर करवा दिया जाता है। लेकिन अब ये टाइम उल्टा हो चुका है। सीपीओ 2024 को लेके अभी तक देखा जाए तो 18 महीने हो चुके हैं, लेकिन कोई अपडेट एसएससी की तरफ से नहीं है। और ऊपर से एक और ये बड़ी बात है कि जो 2025 का वैकेंसी आने वाली थी, जो कि कैलेंडर में भी मेंशन था, उस वैकेंसी को भी डिले कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट मेंस लिखे हैं, जिनको एक होप था कि मैं सीपीयू 2024 के ज़रिए कुछ ना कुछ पोस्ट एसआई का पोस्ट मुझे मिल जाएगा, वे लोग अभी टेंशन में, डिप्रेशन में है। और ऊपर से ये अब सुनने को आ रहा है कि शायद वैकेंसी कैंसिल हो भी सकती हैं। वो हाइप एक हर टेलीग्राम चैनल में, हर ग्रुप में चल रहा है इस तरह का बातें। तो आप जिस वीडियो को लेके ये हाइप क्रिएट हुआ है, मैंने पर्सनली उस वीडियो को भी देखा है। उस महोदय ने उस वीडियो में इस बात पे डिस्कस किया है कि जो एसएससी जीडी की वैकेंसी होती है, उसमें जो कांस्टेबल लोग भर्ती होते हैं, उन लोगों का प्रमोशन बहुत डिले हो चुका है। 30 साल 35 साल के बाद तक भी प्रमोशन नहीं मिल पाता है। उसका कारण है कि सीपीओ के थ्रू से लोग डायरेक्टली सब इंस्पेक्टर भर्ती हो जाते हैं। तो इस कारण से कोर्ट में केस चल रहा है। तो वैकेंसी अब ये लग रहा है कि कैंसिल भी हो सकता है। उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं बताया कि कैंसिल होगी, कैंसिल हो सकता है, या तो बुरी खबर आ सकती है या अच्छी खबर आ सकती है। इस बात पे उन्होंने डिस्कस किया था, तभी से लेके हर टेलीग्राम चैनल में, ग्रुप में ये बातें फैलने लगी है। तो अगर आप एक ग्रेजुएट बंदा हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर इस तरह की बातें होने लगी, इस तरह का पिटीशन कोर्ट में जाने लगा, तो कुछ दिनों में एसएससी सीपीओ वाले भी कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं कि जो डायरेक्टली यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती होती है, उसको बंद कर दिया जाए। क्योंकि जो सीपीओ में लोग भर्ती होते हैं सब इंस्पेक्टर, वो इंस्पेक्टर या असिस्टेंट कमांडेंट के बाद आगे वो जा ही नहीं पाते हैं, प्रमोशन मिल ही नहीं पाता है। क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट के यूपीएससी के थ्रू से, असिस्टेंट कमांडेंट के थ्रू से लोग डायरेक्टली भर्ती हो जाते हैं। तो सीपीओ वाले इस तरह का भी पिटीशन डाल सकते हैं। तो देखा जाए तो जो भी वैकेंसी का पैटर्न बना हुआ है, कांस्टेबल, एसआई, उसके ऊपर जो भी होते हैं असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, तो हर पोस्ट इम्बैलेंस हो जाएगा भाई। तो ये तो बातें कुछ हद तक सही लग रही है, लेकिन ये नहीं लग रहा है कि इसके थ्रू पे, इसके बेसिस के आधार पे सीपीओ 2024 का जो वैकेंसी है वो कैंसिल कर दिया जाए। हाँ, अगर कोर्ट में बातें कुछ चल रही होगी, उसी के कारण वैकेंसी पेंडिंग है, क्योंकि एसएससी के हाथों में अब ये वैकेंसी नहीं है।
शायद ये कोर्ट केस का इशू है जिसके कारण रिजल्ट आने में डिले हो रहा है। एसएससी के पास तो रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट उसके पास तैयार ही होगा, बस ऊपर से उसको जजमेंट की ज़रूरत है। जैसे ही ऑर्डर आएगा, जैसे ही जजमेंट आएगा, एसएससी अपना रिजल्ट दे देगी। बाकी देखा जाए तो सीपीओ 25 का वैकेंसी का सिनेरियो ये है कि जब सीपीओ 2024 का मेंस का रिजल्ट आएगा, मेडिकल का डेट आएगा, उसके बाद तुरंत ही सीपीओ 2025 वाली वैकेंसी है वो आ जाएगी। और अगर सीपीओ का वैकेंसी अभी 3 से 4 महीना और डिले हो जाए तो ऐसा लगता है कि सीपीओ 2025 का वैकेंसी फिर 2026 में जब वैकेंसी आएगी उसमें ऐड हो सकता है। जैसे कि वैकेंसी जब कोरोना के टाइम में 1 साल में नहीं आ पाया था तो 2022 वाले वैकेंसी में ऐड कर दिया गया था और उस समय लगभग 4300 वैकेंसी आई थी। उसी प्रकार का सिनेरियो हो सकता है अगर वैकेंसी और डिले होगी तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी। उम्मीद है जो भी होगा लेट से आएगा, लेकिन 2024 का जो है वो वैकेंसी क्लियर होगी। सुनने में आ रहा है कि आरपीएफ एसआई का जो वैकेंसी है वो ऐड होने वाला है सीपीओ में। तो हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐड होने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि जो आरपीएफ एसआई का वैकेंसी है वो कभी आती नहीं। आप देख सकते हैं कि 2018 के बाद 2024 में वैकेंसी आई थी और वो वैकेंसी मात्र 500 कुछ वैकेंसी था जिसका एग्ज़ाम भी करवा लिया गया है और अभी फिजिकल कंडक्ट हो रहा है। तो बहुत कम ही वैकेंसी आरपीएफ एसआई में रिपोर्ट होता है। और अब सिनेरियो ये है कि हर रेलवे स्टेशन में देखा जाए, बहुत सारे रेलवे स्टेशन में देखा जाए तो अब स्टेट लेवल का जो पुलिस है वो हैंडल कर रखे हैं रेलवे स्टेशन को। तो ऐसे में वैकेंसी जो भी थोड़ा मोड़ा आता है वो सीपीओ के ज़रिए अगर उनको ऐड कर लिया जाए तो रेगुलर वैकेंसी कुछ ना कुछ आती रहेगी। तो मेनली ये बातें थी। बाकी जो लोग हैं सीपीओ 2024 का वो ज़रूर टेंशन में होंगे क्योंकि अभी तक जो वैकेंसी है वो क्लियर नहीं हुआ है, उनका मेडिकल बाकी है। ऐसे में लोग थोड़ा डिप्रेस हो रहे हैं। तो क्या किया जाए जब एसएससी ने ही वैकेंसी रोक रखी, एसएससी ने ही रिजल्ट रोक रखा है या कोर्ट ने ही रोक रखा है, तो हम लोग फिर क्या कर सकते हैं। ये ट्विटर कैंपेन या ऑफलाइन प्रोटेस्ट करने से थोड़ा मोड़ा से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, प्रोटेस्ट करेंगे जब ज़्यादा संख्या में लोग होंगे, बड़े टीचर का साथ मिलेगा, तभी ये जो मूवमेंट है, आंदोलन है, तभी सक्सेसफुल हो पाएगा। नहीं तो अपना जो चाल है एसएससी का वो धीरे धीरे कछुए की चाल में चलती रहेगी। तो आगे जो भी अपडेट आता है एसएससी सीपीओ के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को डिलीवर करता रहूँगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखे हैं तो उसके लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे मैं एसएससी के रिगार्डिंग हर एग्ज़ाम का जेन्युइन अपडेट और रिव्यू देता रहता हूँ। थैंक यू फॉर ऑल।